आज के दौर में औरतों के बनाव श्रृंगार में ज्वेलरी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है और औरतें वैसे ही अपनी ज्वेलरी को बहुत अजीज रखती हैं क्योंकि वो उनकी खूबसूरती, शान शौकत और शख्सियत की निशानी है। मगर क्या ज्वेलरी शुरुआत से ही इन सारी चीज़ों की निशानी थी? अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉडर्न ज्वेलरी जो आज हम पहनते हैं वो एक वक्त में गुलामों को कब्जे में रखने के काम आती थी, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? नहीं ना, मगर ये हकीकत है। 15वीं सदी में पोर्चुगीज ने एक ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का आगाज किया, यानी गुलामों को खरीदने की एक मूवमेंट का आगाज हुआ। और ये मूवमेंट वेस्ट अफ्रीका से शुरू की गई और यहाँ से 12 मिलियन अफ्रीकन को कैद कर लिया गया। इसी में एक कहानी डेला फाउंटेन की ग्रैंडमदर की है, जिनको इसी स्लेव ट्रेड में कैद कर लिया गया था। डेला फाउंटेन के मुताबिक उनकी ग्रैंडमदर को ये लालच दिया गया था कि अगर वो शिप में आकर देखें तो उन्हें नायाब लाल और नीले रंग के बीड्स और रुमाल मिल सकते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि ये रंग बिरंगी बीड्स का बहलावा उन्हें कितना महंगा पड़ जाएगा। अफ्रीकन की गुलामी का ये सिलसिला एक बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा और इसी दौरान उनकी गुलामी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गईं जो आज के मॉडर्न ज्वेलरी से बहुत मिलती जुलती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है स्लेव बैंगल्स। 16वीं सदी में अफ्रीकन्स को स्लेव्स बनाने के लिए पैसों के बजाय स्लेव बैंगल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये बैंगल्स कॉपर के बने हुए होते थे जिन्हें मेनेलास कहा जाता था। ये एक हॉर्शू शेप के बैंगल्स होते थे और अफ्रीकन स्लेव्स को ये बैंगल्स पहनाए जाते थे इस निशानी के तौर पे कि ये खरीदे हुए गुलाम हैं। ऐसी ही स्लेव बैंगल्स तुर्की में ऑटोमन एम्पायर में भी पाई जाती हैं, जिसमें हरम की कनीज़ें अपने हाथों में ये कड़े पहनती थीं और ये उनके सुल्तान के साथ वफादारी और सदाकत की निशानी होती थी। एक और मॉडर्न ज्वेलरी जो आज के दौर में इस्तेमाल होती है वो है इयररिंग्स। अफ्रीकन स्लेवरी के टाइम पे जो मर्द गुलाम होते थे उनको निशानी के तौर पर उनके कान छिदवा दिए जाते थे। इसी तरह अफ्रीकन स्लेव्स की गर्दनों में एक लोहे से बना हुआ स्लेव कॉलर डाला जाता था ताकि वो भाग ना सकें। मगर आज के दौर में हम इसे चोकर या नेकलेस की तरह पहनकर मॉडिफाई कर चुके हैं। इसी पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल एक मशहूर ब्रांड टिफनी एंड कोस पर भी चला, जिन्होंने एक चोकर नेकलेस निकाला था जिसकी डिज़ाइन एक स्लेव कॉलर से बहुत मिलती जुलती थी। इंटरनेशनल न्यूज़ पर यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल माना गया और टिफनी एंड कोस की तरफ से एक माजरत का पैगाम भेजा गया और ये भी कहा गया कि ये बात सरासर झूठ है। 19 जून 1865, जिसे जूनटीन्थ भी कहा जाता है, इस दिन बिलाखिर यूएस आर्मी जनरल गॉर्डन ग्रेंगर ने एक जनरल ऑर्डर दिया कि सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। इस पर अफ्रीकन स्लेव्स ने खुशी का इजहार करते हुए अपने प्यारों में वो बैंगल्स बांटे ताकि वो ये जदोजहद और आज़ादी जिंदगी भर तक याद रख सके। और आज भी अमेरिका में 19 जून जूनटीन्थ का वो टाइम याद रखने के लिए मनाया जाता है। आज भी ऐसी बहुत सारी मॉडर्न ज्वेलरीज हैं जो स्लेवरी के टाइम से ही मॉडिफाई की गई हैं, चाहे वो हाथ में पहनने वाला कड़ा या बैंगल हो, गले में पहनने वाला नेकलेस या चोकर, या फिर कान में पहनने वाले वो बुंदे या झुमके हों। ये थी मॉडर्न ज्वेलरी के पीछे छुपी एक अनोखी हकीकत, जिसे अब शायद ख़वातीन ज्वेलरी पहनते वक्त याद रखें। अगर आप भी ऐसी कोई अनोखी हकीकत जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें मेटा स्टोरीज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।